Hello everyone, welcome to my channel. The subject we are going to learn is basic computer. What is computer? Is an electronic device that takes input, store or process input as per user instructions, produces output in desired format and aware about its input and output is called computer. मीन्स कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम क्या करते हैं, एज अ इनपुट लेते हैं, उसमें हम प्रोसेस करते हैं और उससे करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट मिलता है। और कंप्यूटर को यह पता होता है कि इनपुट में क्या लेना है और आउटपुट में क्या उसको देना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंप्यूटर। ये एक सिंपल वर्क फ्लो है आपका कंप्यूटर का। हम इनपुट देते हैं, प्रोसेस करते हैं और आपको उसका आउटपुट मिलता है। जो इनपुट में हम देते हैं, क्या देते हैं? डेटा एज अ इनपुट देते हैं। व्हाट इज डेटा? डेटा आर सिंपल वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यूज। मींस डेटा आपका कुछ भी हो सकता है, ऑडियो डेटा है, वीडियो डेटा है, आपका नाम डेटा है, ग्रुप ऑफ नेम्स डेटा है, मार्कर आपका ये डेटा है। तो ये सारे आपके क्या है? डेटा है। क्लियर? जब हम डेटा को प्रोसेस कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। लाइक ये क्या है? मार्कर। अभी ये डेटा है, दिस इज मार्कर, ये आपका इंफॉर्मेशन हो गया। क्लियर? तो इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इनपुट में हम डेटा देते हैं, अब वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस दैट कैन बी अप्लाइड ऑन डेटा आर टू टाइप्स। कौन कौन से हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? सपोज आप ऐड करना चाहते हैं, सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, डिवाइड करना चाहते हैं, तो ये सारे ऑपरेशंस को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? जैसे 4 ग्रेटर देन 2, मींस जहां पे कंपैरिजंस करना हो कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, तो इस टाइप के ऑपरेशंस को हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल ऑपरेशंस। सपोज आपको दो नंबर ऐड करना है, 5 + 5, तो इनपुट में आप क्या देंगे? 5, अगेन 5 इंटर करेंगे और इंस्ट्रक्शंस क्या देंगे? एडिशन। ये प्रोसेस करेगा, 5 + 5 = 10 आपको एज अ आउटपुट दे देगा। क्लियर? तो ये है आपका कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ इनपुट यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। मींस किसी भी कंप्यूटर में इतने यूनिट्स होने ही चाहिए। इसी को हम बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज इनपुट यूनिट? इनपुट यूनिट में आपको पता है डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आप देते हैं। ठीक है, यूजर इनपुट करता है। मींस इनपुट यूनिट क्या होता है? डिवाइसेस यूज्ड टू इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। मींस डिवाइसेस मींस लाइक कीबोर्ड। ठीक है, तो आप कीबोर्ड के थ्रू क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका इनपुट यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है? ऑल अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस टेक्स प्लेस। मींस जब यहां से आप इनपुट देते हैं तो जो इनपुट देते हैं वो क्या करता है? अगर आपको एडिशन करना है तो वो किस यूनिट पे होगा? यहां पे। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कहां करेंगे हम? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट पे। तो दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? ऑल द डिवाइसेस आर पार्ट ऑफ कंप्यूटर इंटरेक्ट थ्रू द कंट्रोल यूनिट। मींस कंट्रोल यूनिट का काम यह है कि जितने भी कंप्यूटर में पार्ट्स हैं या डिवाइसेस हैं, ठीक है, लाइक प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड्स, सारे जो डिवाइसेस हैं और जो ये आपके पार्ट्स हैं, इनपुट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड आउटपुट, इन सबको आपस में इंटरेक्ट करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट क्या है? मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, ये सारे डिवाइसेस से इंटरेक्ट करता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करवाता है। ठीक है, मींस मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट, ये आपस में इंटरेक्ट किसके थ्रू करेंगे? कंट्रोल यूनिट के थ्रू। तो ये है आपका कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है? ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन मेमोरी। मींस जो भी आप यहां से इनपुट देते हैं,
जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं या जो भी आपका यहाँ ऑपरेशंस परफॉर्म होके आउटपुट आता है वो सारा कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी यूनिट में। तो मेमोरी यूनिट बेसिकली में क्या है, इसमें आपका जितना भी डेटा है वो सारा कहाँ स्टोर होगा? मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है आपका सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट है आपका आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होता है? डिवाइसेस यूज्ड टू प्रोवाइड आउटपुट, मींस जो भी यहाँ पे आपने ऑपरेशंस परफॉर्म किया है और उसका जो आउटपुट है, डिजायर्ड आउटपुट, वो क्या होगा? यहाँ पे जो डिवाइसेस होती है उनके थ्रू आपको मिल जाता है। क्या क्या आउटपुट डिवाइसेस हैं? लाइक प्रिंटर, मॉनिटर, ठीक है, ये सारी आपकी क्या है? आउटपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, अगर हम मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक यूनिट, इनको क्या करें? कंबाइंड कर दें। इसको क्या करें हम? कंबाइंड कर दें, तो इसको हम बोलते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो आपका प्राइमरी मेमोरी होता है ये बेसिकली में डायरेक्ट कंट्रोल यूनिट से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। तो प्राइमरी मेमोरी और मेमोरी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है किसका? कंप्यूटर का। मींस इनपुट यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर और फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्पीड। बेसिकली में जो पावरफुल कंप्यूटर है इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अबाउट 3 to 4 मिलियन सिंपल इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मींस जो रिसेंट में कंप्यूटर आ रहे हैं उनकी प्रोसेसिंग स्पीड है वेरी फास्ट है इन कंपेरिजन टू ओल्ड कंप्यूटर। ठीक है, तो मींस 3 to 4 मिलियन सिंपल इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपका एक्यूरेसी। मींस कंप्यूटर हैज वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। मींस एक बार अगर कंप्यूटर को आपने प्रोग्राम्ड कर दिया, एक्यूरेसी के साथ अगेन एंड अगेन वर्क करता रहेगा। ठीक है, एरर्स दैट मे अकर आर यूजुअली ड्यू टू ह्यूमन एरर्स। अगर जो जिसने प्रोग्राम किया है, अगर उसने प्रोग्राम गलत किया है तब मिस्टेक्स हो सकती है कंप्यूटर से, अदरवाइज कंप्यूटर से कभी मिस्टेक्स नहीं होगी, वो सेम एक्यूरेसी के साथ ऑलवेज वर्क करता रहेगा। नेक्स्ट है आपका डिलीजेंस। कंप्यूटर आर हाईली कंसिस्टेंट विदाउट थ्रोइंग अप एरर्स ड्यू टू टायर्डनेस एंड बोर्ड। मीन्स कंप्यूटर आपका ऑलवेज कंसिस्टेंट रहेगा आपके वर्क के हिसाब से। मीन्स कभी काम करते करते बोर हो जाते हैं या टायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं है। वर्सेटैलिटी मीन्स कंप्यूटर कैन कैरी आउट वाइड रेंज ऑफ वर्क। मीन्स कंप्यूटर के थ्रू हम बहुत सारे वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक टिकट बुक करना, स्टडी मटेरियल्स ऑनलाइन पढ़ना। ठीक है, बहुत सारे वर्क्स हैं जो हम कंप्यूटर के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वर्सटैलिटी। नेक्स्ट आपका स्टोरेज कैपेसिटीज। टुडेज कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। आपका टेराबाइट, गीगा, पेटाबाइट एंड एक्साबाइट, इस फॉर्म में आजकल के कंप्यूटर आ रहे हैं जो आपके लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं। लाइक आपके बहुत सारा लार्ज डेटा को आप सिंपल एक पेन ड्राइव में स्टोर कर पाते हैं। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट है आपका एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्या एडवांटेज है? कंप्यूटर कैन वर्क सेम टास्क रिपीटिवली विद द सेम एक्यूरेसी। मीन्स कंप्यूटर को एक बार आपने बता दिया कि ये काम करना है तो वो ऑलवेज वो काम करता रहेगा और सेम एक्यूरेसी के साथ करेगा। नेक्स्ट आएगा कंप्यूटर टू नॉट गेट टायर्ड और बोर्ड। कितना भी वर्क कंप्यूटर से ले लें वो कभी बोर नहीं होगा। डिसएडवांटेजेस क्या है? कंप्यूटर हैव नो इंटेलिजेंस। मींस कंप्यूटर इंटेलिजेंस नहीं होता है। मींस मैन मेड बाई कंप्यूटर इंटेलिजेंस। ठीक है, अगर उस पर आपने प्रोग्रामिंग अच्छी करी है, जो यूजर्स की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग करी है, तो कंप्यूटर आपका क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंस हो जाएगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन मैन। तो कंप्यूटर बेसिकली में इंटेलिजेंस नहीं होता है। ठीक है, मैन मेड बाय कंप्यूटर इंटेलिजेंस। रेगुलर पावर सप्लाई इज नेसेसरी। क्या डिसएडवांटेज है? कि कंप्यूटर को रेगुलर पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर उसको चाहिए। आजकल के लैपटॉप में बैकअप होता है 3-4 घंटे, लेकिन उसके बाद क्या? लैपटॉप है वो शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो रेगुलर पावर सप्लाई इज नेसेसरी। ट्रेंड पीपल रिक्वायर्ड टू वर्क ऑन कंप्यूटर। जो भी ट्रेंड पीपल हैं वो ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर पे वर्क करें। ठीक है, जिससे कि जो कंप्यूटर की एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहे। तो ये आपके कुछ डिसएडवांटेज हैं कंप्यूटर के। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर।
कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, जो प्रेजेंट डेट में। पहले क्या कंप्यूटर्स किसके थ्रू प्रोसेस होते थे? वैक्यूम ट्यूब्स, देन ट्रांजिस्टर्स, देन सेमीकंडक्टर, एंड नाउ डेज रिसेंट में इस समय आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले क्या है आपका डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप आपने देखा है, आपने लैब्स में आपको डेस्कटॉप दिख जाएगा। लैपटॉप्स मींस इसका स्मॉल वर्जन है लैपटॉप, जो कि आप लोग यूज कर रहे हैं। टेबलेट क्या है? टेबलेट का जो साइज होता है 6 to 10 इंच होता है, ठीक है, सेम एज लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, क्लियर। फोर्थ है आपका सर्वर। सर्वर क्या होता है बेसिकली में? सर्वर में एक कंप्यूटर होता है, ये आपका एक कंप्यूटर है, इससे कनेक्टेड बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, इससे कनेक्टेड बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्वर। मींस ये जो आपके सारे, इनको बोलते हैं क्लाइंट। तो जितने भी ये क्लाइंट होते हैं, ये सारे कहां पे टास्क परफॉर्म करेंगे? सर्वर पे। जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने, जितना भी वर्क करना है, वो कहां करना है? सर्वर पे करना है, ठीक है। जैसे आपका रेलवे रिजर्वेशन है, ठीक है, या बैंक अकाउंट्स होते हैं, क्या एक जगह पे मेन सर्वर होता है, ठीक है, बाकी हर जगह काम हो रहा होता है। तो जो भी अपडेट या डिलीट या कुछ भी होता है, वो कहां पे होता है? सर्वर पे होता है, ठीक है। दिस इज वेरी पावरफुल मशीन्स। नेक्स्ट है आपका मेन फ्रेम। मेन फ्रेम बेसिकली में यूज होता है जो आपकी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या आपके बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करना होता है, ठीक है। तो ये उस टाइप को, इसी को हम बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। लास्ट है आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है? बहुत ज्यादा लार्ज डेटा, मीन्स 10 to power 13 बिलियन पर सेकेंड का डेटा, इस टाइप का डेटा रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना, फिर उसका आउटपुट देना एक लिमिटेड टाइम पे। तो उस टाइप के जो कैलकुलेशंस कौन करता है? सुपर कंप्यूटर। मींस इनमें आपका क्या है? सिंगल प्रोसेसर होता है, इसमें क्या होता है? मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं जो पैरेलली वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। तो हमने क्या देखा इस वीडियो में? व्हाट इज कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।